नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार। आज बात करते हैं राजनीति में परिवारवाद के विद्रूप चेहरे पर। नरेंद्र मोदी का अपना कोई परिवार, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का कोई परिवार, लालकृष्ण आडवाणी का कोई परिवार नहीं, मुरलीधर जोशी का कोई परिवार नहीं जो राजनीति में सक्रिय। लेकिन जब आप परिवार के चेहरे को देखेंगे तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां परिवारवाद हावी है। बाकी दल जिस परिवारवाद के खिलाफ, जब मैं कह रहा हूं तो गांधी नेहरू के परिवारवाद के खिलाफ मैदान में खड़े हुए थे, लेकिन 75 साल में ऐसी स्थिति आई है कि हर दल परिवारवाद के चपेट में है। अगर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की बात करें तो कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला ने इस बार अपने पुत्र उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाई है। और कन्याकुमारी तक चले जाएं जहां स्टालिन जो करुणानिधि के पुत्र हैं वो अपने पुत्र उदयगिरी को तैयार कर रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसा कोई राज्य नहीं है कि जहां परिवारवाद हावी नहीं है। अब बिहार की बात कर लें, लालू प्रसाद यादव, उनके पुत्र तेजस्वी यादव। भले ही ये बात अलग है कि नीतीश कुमार अब भी परिवारवाद के खिलाफ वाले मोर्चे पर खड़े हैं, लेकिन हाल के दिनों में उनके पुत्र की भी सक्रियता राजनीति में देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के कहने ही क्या, एक स्थिति ऐसी आई कि मुलायम सिंह ने अपने पुत्र को इसलिए खारिज कर दिया था सार्वजनिक तौर पर, सार्वजनिक मंचों से, क्योंकि उनके भाई को सत्ता में भागीदारी वो नहीं दे रहे थे। और अखिलेश यादव उसी परिवारवाद के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस बार जो 9 चुनाव हो रहे हैं 9 सीटों के, उसमें उसी दल के, उसी परिवार के कई लोग बड़े बेशर्मी से मैदान में खड़े हैं। और एक समय ऐसा भी था पार्लियामेंट में, जब लोकसभा में जब 7 सपा के विधायक सांसद हुआ करते थे, उसमें से 5 मुलायम सिंह परिवार। तो परिवारवाद की गहराई में उतरने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इस परिवारवाद को इस आश्रय से पल्लवित पुष्पित करने में भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत बड़ा योगदान है। जब वो गांधी परिवार में, खास करके राजीव गांधी की और इंदिरा गांधी के परिवार में मेनका गांधी को चुन के लाते हैं, फिर वरुण गांधी को लाते हैं और सांसद बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो परिवारवाद की उस ताकत को, उस तिलिस्म को पोषित कर रहे होते हैं। और ये बात अलग है कि एक समय ऐसा आया था जो उस परिवार से सिर्फ 2 सांसद हुआ करते थे, मेनका गांधी और वरुण गांधी, जो भारतीय जनता पार्टी में थे। वरुण गांधी और मेनका गांधी दोनों संसदीय राजनीति में हार चुकी हैं और उनकी जगह मौका मिल रहा है इस बार के चुनाव में संभवतः प्रियंका गांधी को। राहुल गांधी पहले से सांसद हैं ही और सोनिया गांधी राज्यसभा में, तो जो एक तरीके से उस परिवार में किनारे हाशिए पर जाता हुआ दिख रहा था, मेन स्ट्रीम आता दिख रहा है। मैं कह रहा था कि भाजपा ने ही गांधी परिवार को उस राजनीति में एक आश्रय दिया था और मेनका गांधी और वरुण गांधी को जगह दी थी। लेकिन जब हम आज इस बात को कह रहे हैं तो चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, मतदान हो चुका है महाराष्ट्र और झारखंड, खास करके उन दोनों राज्यों में। अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से परिवारवाद के पोषण को देखा जाए तो अद्भुत है। मिसाल झारखंड में तो ये स्थिति आई है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हुए। चंपई सोरेन और चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन दोनों को चुनाव लड़ाया गया है। अभी राज्यपाल है रघुवर दास, उड़ीसा के पड़ोसी राज्य, वो पूर्व मुख्यमंत्री थे, पूरे 5 साल तक झारखंड में राज किया था। उनकी पुत्र वधू जो छत्तीसगढ़ से आई हैं और उनको उनकी जगह पे सीट पे दे दिया गया, जिसकी वजह से वहां भाजपा के अंदर एक विद्रोही तेवर खड़ा हो गया है। संघ के कुछ लोग काफी नाराज हैं और पूर्णिमा दास वहां से कैंडिडेट। इसी तरह से अर्जुन मुंडा जब हाशिए पर गए संसदीय चुनाव हारने के बाद, तो उनकी पत्नी मीरा मुंडा को चुनाव लड़ाया जाए। मधु कोड़ा जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वहां के, वो भाजपा में आए और उनकी पत्नी गीता कोड़ा इस पर चुनाव लड़ रही है। तो बेइंतहा लोग ऐसे हैं जो इस शर्त पे आए हैं भारतीय जनता पार्टी में कि उनके परिवार को पोषित किया जाए। पवार परिवार इस कदर धूल दूसरित हुआ पड़ा है कि चाचा भतीजे की लड़ाई अब तीसरी पीढ़ी तक पहुंच गई और आइडियोलॉजी के विपरीत परिवार के मजबूती से खड़े होने के, सदस्यों को खड़े होने, जब एक समय एक दूसरे के लिए काम करते रहे थे, अब एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं। सुप्रिया सुले अपने दादा अजित पवार को हराने के लिए अपने भतीजे को मैदान में बड़ी तेजी से, बड़ी एक्टिवली खड़ी है। और 1991 से अजित पवार जिस बारामती सीट के विधायक थे चाचा का आशीर्वाद से, वहां उनके खिलाफ उनका भतीजा खड़ा है। बारामती इलाके की बात क्यों करें, गोपीनाथ मुंडे का परिवार, उनका धनंजय मुंडे एनसीपी की ओर से, और जो पिछले चुनाव में पंकजा मुंडे, धनंजय मुंडे की जो आपसी लड़ाई देखी गई, वो भी मिसाल है। पूनम महाजन को किनारे किया गया हाशिए पे, प्रमोद महाजन की बेटी को, वो अलग एक नाराजगी का विषय है। लेकिन परिवारवाद राजनीति से उसका जो अन्योन्याश्रय संबंध है वो वहां देखने को अद्भुत तरीके से मिल रहा है। वो इसलिए इस बार राज ठाकरे भी अपने बेटे को लड़वा रहे हैं और उद्धव ठाकरे के साथ साथ उनके बेटे भी मैदान में, आदित्य ठाकरे। तो हर सीट पर, हर इलाके में महाराष्ट्र के कोई भी परिवार, दबंग परिवार का ही वारिस खड़ा दिख रहा है।